जय श्री राम। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलम न कीजिए, आतुर दोरी वहाँ सुख दीजिए। जय श्री राम। नीप करोरी बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और बाबा के भक्त जनों को जय श्री राम। बाबा के प्यारे भक्तों, आज हम बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बाबा का कोई भी भक्त उनके सत्संगों से अछूता न रह पाए और बाबा की चमत्कारी सत्संगों की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि बाबा के सत्संगों की दिव्य यात्रा का आप सभी आनंद उठा सके और उनके आशीर्वाद के भागी बन सके। तो चलिए भक्तों, आज हम बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। कैची धाम के शांत और शीतल वातावरण में नीप करोरी बाबा महाराज जी का जीवन एक पवित्र पांडुलिपि की तरह सामने आता है, जो दिव्यता और करुणा के रहस्यमय धागों से बुना गया है। गहन शिक्षाओं, चमत्कारी घटनाओं और मानवता के प्रति निस्वार्थ समर्पण से चिन्हित महाराज जी की यात्रा एक आध्यात्मिक विभूति का चित्र प्रस्तुत करती है, जिसका प्रभाव समय से परे है। दुर्गादास शर्मा और कौशल्या देवी शर्मा दंपति के घर उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में लक्ष्मण दास शर्मा के रूप में जन्मे महाराज जी का प्रारंभिक जीवन बड़ा साधारण रहा। हालांकि नियति की इस आत्मा के लिए अलग योजनाएं थी और 11 साल की उम्र में उन्होंने गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया। उनकी आंतरिक पुकार ने उन्हें अपने पारिवारिक जीवन को त्यागने और आध्यात्मिक खोज पर निकलने के लिए प्रेरित किया, जो अंततः उन्हें कैची धाम की पवित्र भूमि पर ले आई। कुमाऊं की सुरम्य पहाड़ियों में बसे नीप करोरी बाबा की कैची धाम तक की यात्रा रहस्यवाद से घिरी हुई है। 1962 में महाराज जी ने भक्तों के एक समूह के साथ एक सुदूर और प्राचीन स्थान पर आश्रम की स्थापना की, जो हरियाली और बहती नदियों की सुखद आवाज से घिरा हुआ था। आश्रम अपनी सरल संरचनाओं और शांत वातावरण के साथ महाराज जी की आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। कैची धाम, जिसका शाब्दिक अनुवाद 2 बार कटी हुई पहाड़ी है, महाराज जी की शिक्षाओं में प्रतीकात्मक महत्व रहता है। आश्रम 2 पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो द्वंद्व के मिलन और सभी अस्तित्व के अंतर संबंध का प्रतीक है। यह पवित्र स्थान वह कैनवास बन गया जिस पर महाराज जी ने अपनी शिक्षाओं का सार चित्रित किया। तत्कालीन वन मंत्री चौधरी चरण सिंह ने कैची धाम के निर्माण हेतु बाबा को भूमि उपलब्ध कराई। चौधरी चरण सिंह के इस कार्य से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था, जो अक्षरशः फलीभूत हुआ। कोई भी नीप करोरी बाबा के बारे में, उनकी दिव्य उपस्थिति के अनगिनत चमत्कारों के बारे में जाने बिना बात नहीं कर सकता है। भक्त उपचार, वस्तुओं के भौतिकीकरण और यहाँ तक कि समय और स्थान को पार करने की गहन क्षमता के उदाहरणों का वर्णन करते हैं। कैची धाम का आश्रम महाराज जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप होने वाली असाधारण घटनाओं का जीवंत प्रमाण बन गया। ऐसी ही एक घटना में महाराज जी की हथेलियों से विभूति यानी कि पवित्र राग का प्रकट होना शामिल है, जिसे कई भक्तों ने देखा है। यह पवित्र राग, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें उपचारात्मक गुण है, महाराज जी की दिव्य कृपा का प्रतीक बन गई। अपनी बीमारियों के लिए सांत्वना और उपचार की तलाश में दूर दूर से तीर्थयात्री इस धन्य विभूति की एक चुटकी लेने के लिए कैची धाम में आते थे। महाराज जी की शिक्षाओं के केंद्र में एक सरल लेकिन गहरा संदेश था। हर किसी से प्यार करो, सभी की सेवा करो और भगवान को याद करो। यह सरल दर्शन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के साधकों को गहराई से प्रभावित करता है। महाराज जी ने जाति, पंथ, धर्म की सीमाओं से परे आध्यात्मिकता की सार्वभौमिकता पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं आश्रम की दीवारों तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने भक्तों के दैनिक जीवन तक उनका विस्तार किया, चाहे आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से या करुणा के सहज कृत्यों के माध्यम से। महाराज जी की उपस्थिति ने एक अलौकिक ज्ञान प्रसारित किया, जो हर किसी के अस्तित्व के मूल को छू गया। अपने शिष्यों के साथ महाराज जी का रिश्ता बिना शर्त और असीम प्रेम का था। वह उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गए जो आध्यात्मिक जागृति चाहते थे, बेचैन दिमागों और थके हुए दिलों को सांत्वना देते थे। कैची धाम में गुरु शिष्य का रिश्ता भक्ति, समर्पण और परिवर्तनकारी ज्ञान का एक अनूठा चित्रपट था। भक्त अक्सर महाराज जी की गहन स्तर पर उनके साथ जुड़ने, उनकी गहरी
चिंताओं को संबोधित करने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने की असाधारण क्षमता के किस्से साझा करते थे। उनकी शिक्षाएं शब्दों तक सीमित नहीं थी, वे एक जीवंत सांस लेने वाला अनुभव थे जिसने उन भाग्यशाली लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त था। केची धाम एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ जिसने दुनिया भर के साधकों और भक्तों को आकर्षित किया। महाराज जी के सम्मान में आयोजित वार्षिक भंडारा एक जीवंत सभा बन गई जहां हजारों लोग खुशी के उत्सव में भाग लेने और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए एकत्र होते हैं। आश्रम की लोकप्रियता न केवल आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के बीच बल्कि विद्वानों, वैज्ञानिकों और नीप करोरी बाबा की पहली से जुड़े विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच भी बढ़ी। कैची धाम संस्कृतियों का मिश्रण और महाराज जी की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता का प्रमाण बन गया। नीप करोरी बाबा महाराज जी ने 11 सितंबर 1973 को अपना भौतिक रूप छोड़ दिया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति कैची धाम और उसके बाहर के कक्षों में गूंजती रहती है। आश्रम आध्यात्मिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र बना हुआ है जहां भक्त महाराज जी द्वारा स्थापित परंपराओं को जारी रखे हैं। कैची धाम की गतिविधियों की देखरेख के लिए स्थापित नीप करोरी बाबा ट्रस्ट महाराज जी की शिक्षाओं के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रस्ट सक्रिय रूप से धर्मार्थ पहलों, शैक्षिक परियोजनाओं और मानवीय प्रयासों में संलग्न है जो निस्वार्थ भाव की सेवा की विरासत को आगे बढ़ा रहा है जिसे महाराज जी ने प्रतीक बनाया। निष्कर्षतः कैची धाम में नीप करोरी बाबा महाराज जी का जीवन एक ऐसी गाथा है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। महाराज जी का जीवन, शिक्षाएं और कैची धाम का पवित्र वातावरण एक ऐसी कहानी बुनता है जो साधक की आत्मा से गूंजती है। यह दिव्य प्रेम, करुणा और गुरु एवं शिष्य के बीच के शाश्वत संबंध की यात्रा है। एक ऐसा संबंध जो लगातार फलता फूलता रहता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। जय श्री राम।